हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 7 फरवरी 2023। सो एज यू ऑल नो, मैं हमेशा याद दिलाता हूँ BPDF डाउनलोड करो, PDF डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट। एंड आई नो आप शायद ये कर भी रहे हो बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग अप, तो आपको ये करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, मैं आपको ये याद दिलाता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, मुझे पता है कि मैं आपको डेली याद दिला रहा हूँ इस वजह से बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस टू डॉक्यूमेंट इन द नेक्स्ट 15 days, because these two documents are very very important for any upcoming examinations, banking examination that you would aspire to give in this calendar year. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आप अभी ख़त्म कर लो। सो लेट्स मूव टू दी न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग अदानी ग्रुप। देखो, अदानी ग्रुप के न्यूज़ हम कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ए ग्रुप न्यूज़, इट्स अबाउट दी न्यूज़ विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए एग्जाम परस्पेक्टिव। देखो, यहाँ पे भी हमको कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले RBI हैज़ आस्क्ड दी बैंक्स, मतलब बैंकों को पूछा गया उनका एक्सपोजर कितना है। देन स्टेट बैंक, BOB, PNB, ये सारे लोगों ने मिलकर बताया कि दे हैव समवेयर अराउंड 80,000 करोड़ का एक्सपोजर। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अदानी ग्रुप जो है, जिनका मतलब जो लोन सितंबर 2024 में मैच्योर होने वाले थे, वो सारे लोन को उन्होंने प्लेज जो शेयर किया था, मतलब वो कोलैटरल था, उनके कंपनी का शेयर ही कोलैटरल था, वो कोलैटरल को उन्होंने रिलीज कर दिया है। सो इट हैज़ एक्चुअली प्रीपेड 1.1 बिलियन अहेड ऑफ देयर मैच्योरिटी। सो दिस इज ए ह्यूज स्टेप टू इन्फ्यूज दी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको समझना है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू MOU। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? नेशनल इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नेशनल इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इससे होगा क्या? इससे टू बिल्ड ए नेशनल लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन, डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। The platform will host a digital library of curated multi-format, multilingual content, help extension worker access and deliver curated content to farmer on time and upskill the vast network of extension worker for agriculture। मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छे से फोकस करेगा सो दैट वो जो फार्मर है वो टाइम पे उनको वो प्रॉपर स्किल मिले। बिकॉज देखो, फार्मर की अगर हम बात करें, उनके इनकम की बात करें, तो उनका इनकम एक ही तरीके से बढ़ सकता है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए और जो प्रोडक्शन का वैल्यू है वो सही मिले उनको। तो उसके लिए उनको स्किल्स चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दे विल हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, दे विल हैव टू यूज़ मल्टीपल मॉडर्न मेथड्स। ये सारे कैसी चीज़ उनको पता चलेगा? ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, मतलब उनको वो नॉलेज गैदर करना है, उनको अप स्किल करना है। तो ये प्लेटफॉर्म उनको उस स्टेप में हेल्प करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है हल्स हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। तो देखो, ये न्यूज़ हमने कल भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नेशन को डेडिकेट करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। कहाँ पे? तमकुरा, कर्नाटका, ठीक है। इट तो ये एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्लांट है। यहाँ पे लाइट LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, मतलब जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, राइट, जो तेजस है, हल तेजस, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। एंड भी अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होंगे, फिक्स्ड, ठीक है। रोटरी विंग एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान देना है, जगह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है युवा संगम। युवा संगम जो पोर्टल है ये लॉन्च हो गया। किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च हुआ है ICNCA न्यू दिल्ली ने। ये इनिशिएटिव किसका है? प्राइम मिनिस्टर का, टू बिल्ड ए कोस्ट टाइज बिटवीन द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो युवा संगम है ये एक्चुअली किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। द पोर्टल लॉन्च इन द ग्रेसियस प्रेजेंस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब ये जिनके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसके लिए है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। यू है प्रोजेक्ट अंडर ट्राइबल थीम। देखो, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 4 प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है अंडर द ट्राइबल थीम एंड 2 प्रोजेक्ट रूरल थीम में किया है। अंडर कौन सा स्कीम? स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम। तो बढ़ते हैं आगे और इस देखते हैं कहाँ कहाँ पे किया।
देखो ये 4 प्रोजेक्ट है, ये नागालैंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड नागालैंड में हुआ है और बिहार एंड कर्नाटका में हुआ है। ये कब कब हुआ है ये आप देख सकते हो, मतलब दिस इज ए रिप्लाई टू दी पार्लियामेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपको ये सब नाम पूछ सकता है कि स्वदेश दर्शन स्कीम में कितने रूरल प्रोजेक्ट है या कितने ट्राइबल सर्किट प्रोजेक्ट है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये है ट्राइबल, ये है रूरल, 2 है रूरल, 4 है ट्राइबल, टोटल 6 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फर्स्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। देखो मैं G20 का हमेशा बताता हूँ कि G20 आपको कंफ्यूज करेगा एंड सवाल भी आएगा इससे। ये फिर से देखो, फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग एट द G20 टू स्टार्ट टुमारो एट रान ऑफ कच्छ गुजरात। और कुछ नहीं है, देखो ये आपको सिंपल पूछ लेगा कहाँ पे हुआ है, एंड इतना सारा मीटिंग हो रहा है आप हो जाओगे कंफ्यूज इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग इट प्रॉपरली। ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म समिट भी होने वाला है मई अप्रैल 2023 में। उसके बाद जो 5 प्रायोरिटी सेक्टर है वो है ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स टूरिज्म, MSME, राइट। तो ये सारा प्रायोरिटी सेक्टर है, ये आपको ध्यान देना है, इसका थीम भी आगे आपका दिया हुआ है। With this, we are done for today. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.